चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये कहानी आलस के बारे में है और ये हमें दिखाती है कि कैसे किसी काम को टालने की एक छोटी सी आदत एक बहुत बहुत बड़े मौके को हाथ से जाने दे सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आलस की असली कीमत क्या है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, नहीं, ये कहानी हमें इसका असली मतलब समझाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो किया ही है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है सबसे बड़ा आलसी। चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से और जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी। एक वक्त की बात है, एक राज्य में एक आदमी रहता था जो भाई बहुत ही ज्यादा आलसी था। इतना आलसी और इतना मशहूर कि उस राज्य की पहचान राजा से नहीं बल्कि उसी आलसी आदमी के नाम से होने लगी थी। मतलब वो कोई काम धाम नहीं करता था, हर चीज को बस कल पर टाल देता था और इसी आलस की वजह से वो बहुत गरीब था। लेकिन अपनी गरीबी से कहीं ज्यादा वो अपने आलस के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। राजा अपने राज्य की इस बदनामी से बड़ा परेशान था, तो उसने उस आलसी आदमी को एक ऐसा सुनहरा मौका देने का फैसला किया जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। राजा ने उसे सीधा सीधा बुलाया और कहा, देखो, आज सूरज डूबने से पहले राज दरबार आ जाओ और जितना तुमसे बन पड़े, जितना उठा सको उतना सोना चांदी ले जाओ। राजा ने सोचा कि इससे वो आदमी अमीर हो जाएगा और राज्य का नाम भी खराब नहीं होगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक मौका उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। गरीबी से अमीरी का फासला बस कुछ ही घंटों का रह गया था। लेकिन यहीं से आलस का असली खेल शुरू होता है, जहां उस आदमी का अपना स्वभाव ही उसके इस सुनहरे मौके के आड़े आने लगता है। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे कहा कि भाई फौरन जाओ, उसकी टालमटोल शुरू हो गई। पहले बोला, मुझे खाना दो, पेट भरा होगा तो ज्यादा सोना चांदी उठा पाऊंगा। और फिर खाना खाने के बाद एक और बहाना, बस एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। और उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया कि उससे हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे सूरज डूबने में तो अभी बहुत वक्त है, और एक पेड़ के नीचे सोने का फैसला कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि वो वक्त पर उठ जाएगा। और बस यही कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसके आलस के नतीजे अब सामने आने वाले थे। देखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह राजा ने मौका दिया था, दोपहर में वो आदमी सो गया और शाम होते होते सूरज भी ढल गया। लेकिन वो सोता ही रहा। उसका सुनहरा मौका भी उसी के साथ सो चुका था। जब उसकी नींद टूटी तो रात हो चुकी थी और उसने क्या देखा कि राजा खुद उसके सामने खड़े हैं। सूरज बहुत पहले डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। एक तरफ उसे बेशुमार सोना चांदी मिल सकता था और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। उसने सब कुछ खो दिया था। राजा ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी आलस की आदत ने ही तुमसे ये इतना बड़ा मोटा छीन लिया है। अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा आलसी क्यों बुलाते हैं। राजा के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि उसकी नाकामी की वजह कोई और नहीं, वो खुद था। तो इस पूरी कहानी की असली सीख क्या है? ये हमें समय और मेहनत के रिश्ते के बारे में एक बहुत बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, सबसे जरूरी बात है वक्त की कीमत को समझना। जो इंसान आज का काम कल पर टालता रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर किसी को अगले साल खुद को एक बेहतर जगह पर देखना है, तो उसकी मेहनत आज अभी से शुरू करनी होगी। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दिन, महीने और साल इतनी तेजी से निकल जाते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। सोचकर देखिए, साल के 3 महीने कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। जिन्हें कुछ शुरू करना होता है वो कर चुके होते हैं, और जो लोग बस सोचते रहते हैं वो अक्सर सोचते ही रह जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो वक्त है। जो इसका सही इस्तेमाल कर लेता है वही अपने सपनों को सच कर पाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस कहानी को सुनने के बाद हमारा आज कैसा होगा?